हम लोग आज पूरे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है और जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से जो पूछने वाला प्रश्न है उस पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में किस तरह से कंटेंट को देखिए, जो आज हमारे पास में 6 अध्याय मध्यकाल इतिहास को पढ़ना है। देखिए पहले पढ़ कर सुना देते हैं, उसके बाद में कौन कौन सी पॉइंट पर हमें काम करना है उस पर देखना है। देखिए हमारे पास में एक पॉइंट आपके पास में क्या है कि प्रशासनिक केंद्र, यानी प्रशासनिक केंद्र क्या था उस समय। तो प्रशासनिक केंद्र में भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, समझता है। तो पहला हमें पॉइंट को पढ़ना है कि प्रशासनिक केंद्र क्या था, मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र क्या था। तो हमारे पास में क्या है कि 12वीं कावेरी सुंदर नगर में इसके आसपास के अलग अलग पॉइंट। तो मेरा मेन पॉइंट को यहाँ पर मैं ये पॉइंट पर एक केंद्र था और ये मंदिर था। तो मंदिर को पर केंद्र क्या था, यानी मंदिर का मतलब अर्थ क्या होती थी, उसी पॉइंट को हमें सीखना है। देखिए मंदिर का निर्माण नगरीकरण एक महत्वपूर्ण प्रस्तुत करते थे और ये नगरों को विकास के लिए प्रक्रिया। मंदिर अक्सर समाज की अर्थव्यवस्था में दोनों में भी काम आती थी। मेन पॉइंट को समझना है आपको कि मंदिर अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक आर्थिक राजनीति में भी अधिक भूमिका निभाती थी, यानी अर्थव्यवस्था में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मतलब यही होगा कि आप मान के चलिएगा मंदिर में जा रहे हैं तो वहां से आप फूल खरीदिएगा तो वहां के माली वाला के फायदा होगा कि नहीं होगा। फिर आप पूजा करिएगा तो लड्डू चढ़ाइएगा तो वहां लड्डू वाला के बिक्री होगा कि नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि मंदिर एक प्रकार की अर्थव्यवस्था में भी काम करने की भूमिका निभाती है और ये महत्वपूर्ण हमारे माना जाता है, क्योंकि विभिन्न देवी देवता को अपनी भक्ति भाव से भी दर्शन मंदिर बनाते हैं, यानी आराधना के लिए भक्ति भाव से कुछ ही बनता है, मंदिर का निर्माण होता है। वे मंदिर का भूमि धन अनुदान और आय धार्मिक अनुष्ठान विधि के रूप में भी हमें तीर्थ यात्रा पुरोहित के रूप में भोज कराया जाता है, यानी ब्राह्मण को भी भोज कराने की अनुमति था, यानी भोज करवाया जाता था अनुदान के रूप में मंदिर को और दान पुण्य किया जाता था। और इसके लिए हमें मंदिर को रूप में दक्षिण दिया जाता था, दान दक्षिणा दिया जाता था। आज भी हम दान दक्षिणा क्यों देते हैं, ताकि लोगों की कल्याण हो सके। देखिए एक पॉइंट को आपको समझना है कि मंदिर कर्ता धर्ता मंदिर धन व्यापारी साहूकार लगने के रूप में पुरोहित के रूप में शिल्प व्यापारी के रूप में दर्शन तीर्थ यात्रा मंदिर बसने लगे, यानी आसपास में मंदिर बसने लगा और इस प्रकार के मंदिर का विकास भी होने लगा। और इसकी रीति रिवाज हमें अनेकों प्रकार के हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी मंदिर आसपास में होगा तो उसकी अर्थव्यवस्था सही होगा। जहां जहां मंदिर बढ़िया होगा वहां वहां अर्थव्यवस्था में काम आएगा। आप देख सकते हैं महावीर मंदिर पटना की कितनी अर्थव्यवस्था में काम करती है। तो वे इकोनॉमिक्स पावर के धार्मिक के साथ साथ संस्कृति और अर्थव्यवस्था में भी हमारे पास में इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहां तक ले हम आपको समझा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर में एक पॉइंट को हमें समझना है जो यहाँ पर में है। देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट में दिया गया है दोस्तों कि कांस और ये क्या है, यहाँ से पॉइंट में पूछ सकता है कि इसकी तकनीक क्या है। तो इसकी चोल वंश जो था उसकी मूर्ति का निर्माण के रूप में दी गई है। ये मोस्ट पॉइंट पूछा जा सकता है। अब देखिए छोटे नगर को सजाया कैसे जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कि 8वीं सदी में मंडपिका का अर्थ होता था हाट, यानी हाट बाजार, यानी मंडिका का अर्थ क्या होता था बाजार।
मंडिका का अर्थ अब पूछेगा, इनमें से मंडिका का अर्थ क्या होती थी यूपीएससी, तो आपका क्या होगा, मंडिका का अर्थ यही होता है कि इससे हाट बाजार यानी बुनकर सब व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, देखिए यही चीज को यहाँ पर में दी गई है और इसके लिए कब अलग अलग यात्रा भी करते हैं। तो मेन पॉइंट को आपको समझना है कि 18वीं सदी में मंडिका का अर्थ क्या होता था, यानी हाट बाजार के रूप में माना जाता था। आई होप इसको आपको समझ में आ चुका हो। देखिए दोस्तों, बड़े और छोटे व्यापारी का संघ गिल्ड्स का अर्थ क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि गिल्ड्स का आपके संबंधित क्या है, तो ये दक्षिण भारत में, तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में गिल्ड्स किससे संबंधित है, दक्षिण भारत से है और ये 8वीं सदी में प्रसिद्ध था। दो गो प्रसिद्ध था, मणिक्रम और नाना देशी के रूप में, नाना देशी से संबंधित है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होता था, आपसे क्वेश्चन इससे पूछ देगा कि इसका अर्थ क्या होता है, व्यापारी के था, यह दक्षिण भारत, इसका कहां से संबंधित था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है।